संत और महात्मा जीवों को नाम का भेद देकर उनसे नाम की साधना करवाकर उन्हें पापों से मुक्त करने तथा सत्पुरुष या परमात्मा से मिलाते हैं। जैसे वृक्ष दूसरों को छाया और फल प्रदान करता, नदी दूसरों को जल देती, वैसे ही संत या सतगुरु केवल दूसरों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। वे सबसे बड़े परोपकारी होते, जीवों को काल के जाल से मुक्त कर उन्हें वापस अपने धाम में ले जाना ही उनके संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य होता। सतगुरु सत्य के मूर्तिमान रूप होते और सदा सच्चाई का जीवन बिताते। जल में रहते हुए भी जल से अछूते रहने वाले कमल पत्ते के समान वे संसार में रहते हुए भी संसार के विकारों से निर्लिप्त रहते। जैसे जल बिच कमल निरालम मुर्गावी जशाड़े, मुर्गावी जल में रहती है फिर भी उसके पंख जल से नहीं भीगते, वैसे ही संत जन भी संसार में रहते हुए संसार की बुराइयों से अछूते रहते। परमात्मा के प्रेम में मस्त संत जन कभी दूसरों के निंदा और आलोचना, धर्म और मजहब, देश और दुनिया की लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते। महात्मा न ही कोई कौम बनाने आते, न ही कोई मजहब चलाने आते, न मुल्कों की लड़ाई कराने के लिए आते। नाम के धनी संतों के पास माया और काम वासना कभी भटकने नहीं पाती। जैसे आकाश में अंडा देने वाले अनल पक्षी का अंडा जमीन पर गिरने से पहले ही टूट जाता। जब वह पक्षी अंडा देती है तो वह अंडा आसमान में ही टूट जाता और बच्चा उड़ने लगता। वैसे ही सत्पुरुष के पुत्र संत सतगुरु का ध्यान भी सदा ऊपरी मंजिलों में रहता, कभी भी संसार के निचले स्तर पर नहीं उतरता। वे दया और प्रेम के अगाध भंडार होते हैं और उनकी आँखों से सदा दया और प्रेम की किरणें निकलती रहती हैं, जिससे अनुरागी जीव उनका दर्शन करते ही उनके प्रेम में विह्वल हो जाते। उनकी विनम्रता, सहनशीलता और क्षमा की कोई सीमा नहीं। जैसे पहाड़ बूंदों के आघात को सहन करता, वैसे ही संत जन संसार के अपमान और निंदा को धैर्य और दयापूर्वक बर्दाश्त कर लेते। बूंद आघात गिरह जैसे बूंद आघात गिर जैसे खल के वचन संत सा जैसे बारिश की बूंद पर्वत के चोटी पर गिरती है, आघात पहुंचाती, लेकिन वह पर्वत हमेशा सहन करता रहता। ज्ञान की हस्ती बैठिए सहज दुलीचा डार, स्वान समान यह संसार है, भूकत है झकमार। ज्ञान रूपी हाथी पर स्नान करिए और जीवन को अपने जीवात्मा के कल्याण में लगाइए। यह संसार तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता,
सतगुरु सच्चे दाता होते, वे सबको देते, किसी से कुछ लेते नहीं। हक हलाल की कमाई से अपनी जीविका चलाते और कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते। ज्ञान का अथाह समुद्र होने पर भी वे सदा गंभीर बने रहते। व्यर्थ का वाद विवाद कर वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। केवल सच्चे जिज्ञासुओं के सामने ही वे परमार्थ के कुल गूढ़ रहस्यों को खोलते हैं। बाहरी धार्मिक वेशभूषा और दिखावटी पूजा पाठ को कोई महत्व नहीं देते। संत और असंत बाहर से एक जैसे भले ही दिखाई देते हो, पर उनमें महान अंतर होता। कमल और जोंक एक साथ ही तालाब में पैदा होते हैं, पर कमल अपनी सुगंधि से हृदय को प्रसन्न कर देता, जबकि जोंक हमारा रक्त चूस लेती। संत नीर क्षीर विवेकी हंस जैसे होते, वे दुर्गुणों को त्याग कर केवल सद्गुणों को ग्रहण करते। हमारे अवगुणों की ओर वे ध्यान नहीं देते। वे सदा हमारे हृदय की मैल साफ करने में ही लगे रहते। साधु संत या सतगुरु की महिमा अपरंपार और अवर्णनीय है। वे स्थान धन्य है जहाँ संत या सतगुरु निवास करते। वे कुल धन्य है जिसमें वे अवतरित होते। उनके चरणों की शरण लेकर ही जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पाकर परमात्मा के अमर धाम में आनंद मनाते हैं। सतगुरु सो सतशब्द दिढ़ावे, हंस बोध छप लोक पठावे। मन करता का करे विचारा, सो गुरु ज्ञान सिंधु विस्तारा। ताके हाथ मुक्ति है साचा, जही नहीं भ्रम वचन है काचा। सतगुरु वो होते जो सच्चे शब्द का अभ्यास करवाते तथा जीवों को चिताकर सतलोक पहुँचाते। ऐसे सतगुरु मन और सच्चे कर्ता के अंतर पर विचार कर यह समझाते हैं कि मन को काल रूप तथा कर्ता को दयाल रूप समझो। यह मन बड़ा लबार है, कहे आन करे आन। कबहू चले गति साधु की, कबहीं बने खुदनाथ। देखिए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। ये जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म की गठरी लाद करके घूम रहे, इससे सत्संग भी लोगों को बुरा लगता। सत्संग की महिमा के बारे में महात्माओं ने कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड पल एको बारा। लेकिन किसी को बुखार हो तो उसको यदि किसी फल का रस पिलाया जाए, मिश्री पिलाई जाए, तो उसको कड़वी लगती, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से विकार है, विष व्याप्त है। गंदे बर्तन में यदि जल को रख देंगे, दूध को रख देंगे, तो वह फट जाएगा। इसी को महात्माओं ने कहा कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। कर्म को धोने के लिए जो कर्मों की गठरी लाद करके सिर के ऊपर घूम रहे, कर्मों की गठरी को हल्का करने के लिए भजन ध्यान सुमिरन जरूरी है। जैसे माताएं घर में रोज झाड़ू लगाती, उसी तरह से भजन करने से जो जीव दूसरों की निंदा करते रहते
दूसरों की आलोचना समालोचना करते रहते और तरह तरह की भ्रम भ्रांतियाँ उनके मन मस्तिष्क में भरी रहती। ऐसे पागलपन के शिकार जीव यदि चेत कर भजन में लग जाए फिर भी उनका कल्याण संभव है, नहीं तो काल तो चबाने के लिए मुंह फैलाए खड़ा हो रहा। काल के गाल में जाने में देर नहीं लगती। काल सभी जीवों को चबाता। काल के ही देश की ये पंच भौतिक शरीर और यह जीवात्मा उस अमर लोक की रहने वाली जड़ और चेतन की जो गांठ बन गई, यह भजन के द्वारा खुलेगी। बाकी दूसरा उपाय कोई नहीं। आप देखिए, हम अपने वाणी पर विराम देंगे। यदि कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि हुई होगी तो त्रुटियों को क्षमा करिएगा। अब सामूहिक आरती होगी।